हो गई तसल्ली? सरू ही इस खानदान की, इस जायदाद की, बजाज एम्पायर की असली वारिस है। सरोजा की और मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी। वेलकम होम बेटा। तुम्हारे अपने घर में, तुम्हारे अपनों के साथ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। फाइनली तुम मुझे मिल गई। अब तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। आपको तो पता है ये पूजा एंड ऑल में मैं वैसे ही बोर हो जाती हूँ, और अगर आपको करनी है तो किसी मंदिर में जाकर कीजिए ना। कल रात अपनी बड़ी पोती ना मिलने के सदमे से ही तो उन्हें हार्ट अटैक आया था। क्या पता पूजा पाठ की वाइब से फिर से फुली फंक्शन करने लगे। दादी सा को दिल का दौरा ना, मैं अनिका को दादी सा का घर और उनके विरासत और धरोहर को बर्बाद ना करने दूंगी। मारे को वो दादी सा की पोती होने वाला झूठ बोलना ही होगा, लेकिन मैं साबित कैसे करूंगी? अरे पे कौन विश्वास करेगा? सर, तुम यहाँ? मैं सोच रही थी कि अगर मैं आपकी बेटी होने का झूठ बोलूंगी तो अरे पे विश्वास कौन करेगा? विश्वास करेंगे वो लोग। ये लो, इसमें सरोजा की फोटो है। ये तुम उन्हें देना और कहना कि ये तुम्हारी माँ की फोटो है, और इसमें एक लॉकेट भी है। ये दोनों चीजें अगर तुम उन्हें दोगी ना तो उन्हें भरोसा हो जाएगा कि तुम सरोजा की ही बेटी हो। लेकिन फिर भी अगर वो ना माने तो? सरोजा के हाथ की लिखी चिट्ठी, उससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? तुम एक काम करो, तुम सरोजा की तरफ से मेरे नाम पे एक चिट्ठी लिखो और उसमें ये लिखना क्योंकि सरोजा की जान को खतरा है, वो तुम्हें यहाँ मेरे पास छोड़ के मुंबई छोड़ के चली गई है। लेकिन चंद्रकांत सा, ये सरू, ये तुम्हें माँ के लिए करना होगा नेक दिल से और सच्चे मन से। वो कहते हैं ना कि अगर कोई झूठ किसी की जिंदगी का सहारा बने तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। मुझे पक्का यकीन है कि गणपति बाप्पा तुम्हें अपना साथ और अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। सरोजा जी के नाम की चिट्ठी लिखनी है। एक माँ ऐसे में अपनी बेटी को क्या लिखेगी? माहिर की चिट्ठी। मायरी, आज थारे लिखी ये चिट्ठी हमारी मदद करेगी। इससे हमारे को हिम्मत मिलेगी कि भले ही मैं झूठी चिट्ठी लिख रही हूँ, लेकिन हमारे इस झूठ से किसी नेक परिवार के सच में मदद हो सके और मैं गलत ना हूं। आपकी सरोजा। ये लेटर, ये फोटो, ये प्यार, ये सब बकवास है। ये लड़की झूठी है, शी इज अ लायर, और साथ में आप भी इनफ बनेगा। इनफ। तुमने तो सारे सबूत भी देख लिए ना। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तो तुम्हें मानना ही होगा कि यही मेरी बड़ी बेटी है, तुम्हारी बड़ी बहन, और इस बात पे अब मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आज बाप्पा का दिन है और बाप्पा की कृपा से इतने सालों के बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ है। इस घर की बड़ी बेटी इस घर में वापस आई है। सरू को शादी के लिए प्रपोज करने से वेद को रोकना होगा, पर कैसे? डायरेक्टली मना करूंगी तो वो कभी नहीं मानेगा। क्या करूं? मॉम, मॉम,
गेस व्हाट? क्या है रचना? जिया का कॉल आया था मॉम। वो ना अभी बजाज हाउस में, और वो बता रही थी कि चंद्रू अंकल की बड़ी बेटी जो इतने सालों से गायब थी ना, वो वापस आ गई है। क्या? बड़ी बेटी? यस मॉम। जिया तो ना नाम भी बताने वाली थी, बट कुछ नेटवर्क इशू हुआ और सुनाई नहीं दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बजाज एम्पायर की असली वारिस लौट आई है। वो लोग तो बहुत खुश होंगे। यस मॉम। चलिए ना हम भी उनके घर चलते हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने। हाउ इज इट पॉसिबल रचना? तुम्हारे पापा की और मेरी लंदन की फ्लाइट है आज। थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। एक काम करो, तुम और वेद चले जाओ। वैसे भी गणपति जी की स्थापना के लिए उनके घर जाना ही था, तो तुम दोनों चले जाओ। ओके मॉम, मैं तैयारियां करती हूँ, भाई को बोल दीजिएगा। बजाज खानदान की बड़ी पोती उस घर की असली वारिस लौट आई है। आज मेरी बड़ी बेटी घर वापस आई और साथ में पापा को लेकर आई, और आज वो अपने हाथों से पापा की स्थापना करेगी। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अरे गौरी जी, आप इतना भारी बैग उठा क्यों रही? नहीं। वेद, जरा अंदर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है मॉम? वेद, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। ऐसा लगा ही नहीं था कि कभी जरूरत भी पड़ेगी ये बात बताने की, लेकिन अब वक्त आ गया तुम्हें सच बताने का। आई नो तुम कई बार ये सोचते होगे कि मुझे तुम्हारा और सरू का साथ पसंद क्यों नहीं है। उसकी एक वजह थी, अन्नपूर्णा जी की बड़ी पोती। मतलब? तुम छोटे थे जब मैंने वादा किया था अन्नपूर्णा जी से कि मैं तुम्हारी शादी उनकी बड़ी पोती से ही करवाऊंगी। कोरियन जी, सारी पैकिंग हो गई? एक बैग और लेने जाना था वहां पर लगता है अभी ठीक ना होगा जाना। क्या शादी? माँ, ये फिर अचानक से? I know, calm down, wait, calm down। मुझे पता है मैं तुम्हें अचानक सारी चीजें बता रही हूँ। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था पहले, लेकिन इनफैक्ट मैं खुद भी तो तुम्हारे लिए रिश्ते बाहर देख रही थी ना। वो सब सिर्फ इसलिए वेद क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था कि अन्नपूर्णा जी की खोई हुई पोती कभी मिलेगी, लेकिन अब वो वापस आ गई है। ये दोनों पता नहीं क्या बात किए जा रहे हैं, पर हम डैड की पैकिंग करना भी जरूरी है। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है ना। आप कोरियन जी एक काम करिए, आप जाकर बैग लेकर आइए पापा का। हाँ, चाहिए। अरे माँ, मेरी शादी आप ऐसे कैसे प्रॉमिस कर सकती है? वेद, ये बात मैं भी जानती हूँ कि अन्नपूर्णा जी से किया हुआ प्रॉमिस तुम भी कभी नहीं तोड़ोगे। कुछ ही दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया है और ऐसे उन्हें शॉक देना सही नहीं होगा। लुक वेद, मैं और तुम्हारे डैड एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जा रहे हैं और कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे, और आते ही तुम दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगी। तुम अभी रचना के साथ उनके घर जाओ और जाकर उस लड़की से मिलो। वे, तुम जानते हो कि मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। अन्नपूर्णा जी से किया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ूंगी, और कॉलेजेस के क्रशेस को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। ये तुम्हारी लाइफ का मामला है। ट्रस्ट मी, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट ही सोचेगी। लगता है तारा जी ने वेदसा का ब्याह उनकी मर्जी के बिना तय कर दिया है। पहले
मेरी पार्टी बर्बाद की और अब संस्कारी सरू होने का ड्रामा। तू दुनिया को बेवकूफ बना सकती है गवार गर्ल, मुझे नहीं। तू चाहे 1000 सबूत क्यों ना ले आए, तब भी नहीं मानूंगी। इस घर की सिर्फ एक वारिस है, अनिका बजाज। और यहां तेरी पूजा नहीं, मेरी पार्टी चलेगी। म्यूजिक लाउड। Hey you, इधर आओ। दिखाई नहीं दे रहा है? Come on, चॉप चॉप। इधर आओ। साफ करो। अब दिखा। हाँ, तुम में से कोई गलती से भी मत भूलना, इस घर को सिर्फ एक ही इंसान रूल करते आई है, अनिका बजाज। और मैं ही रूल करूंगी। अनिका, भाई इतना स्ट्रेस मत लो ना। मॉम लंदन से आ जाएगी तो आप एक बार फिर उनसे बात कर लेना, वो समझे। अच्छू, तुम जानती हो माँ को समझाना कोई आसान काम नहीं है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। मैंने सोच लिया, मैं अन्नपूर्णा जी की पोती से खुद बात करूंगा और उनको बोलूंगा कि इस रिश्ते के लिए मना करते हैं। दैट्स फाइन। लेकिन भाई मॉम। बस रचू, दैट्स इट। अंदर चलो। पैर हटाओ, हटाओ। आप उठिए, ले जाइए नहीं। What the hell? दिमाग ठीक है तेरा? इस घर में मनमानी करने से थारे को कोई ना रोक सका ना अब तक। पर अब मैं आई हूं ना। बताओ, सरू बिटिया इस घर में कब से आ जा रही थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये अन्नपूर्णा मैडम की बड़ी पोती है। हाँ? सरू? मतलब चंद्रकांत अंकल की बड़ी बेटी अपनी सरू है। दादी जिस खोई हुई पोती को ढूंढ रही थी वो सरू ही है। तुम छोटे थे जब मैंने वादा किया था अन्नपूर्णा जी से कि मैं तुम्हारी शादी उनकी बड़ी पोती से ही करवाऊंगी। अच्छू, माँ नहीं कह रही थी कि मुझे अन्नपूर्णा जी की बड़ी पोती से शादी करनी होगी? वो तो सरू है। इसका मतलब मेरी शादी सरू के साथ ही। देख के रही है, साफ कर। मैंने कहा साफ कर। तू होती कौन है मुझे ऑर्डर देने वाली? सरस्वती बजाज। सरू यानी कि सरस्वती बजाज इस घर की मालकिन। ये हमारा घर है और अब सेट है वही होगा जो मैं कहूँ। दादी सा ने ये जायदाद, घर, कॉलेज, बिजनेस सब हमारे नाम कर दिया है, तो हुई ना मैं मालकिन। घूर के रही है, नीचे बैठ और साफ कर।
हाउ डेयर। रियली ये हमारी सरू है? सुना तो था कि पैसा आते ही लोग बदल जाते, पर सरू इतनी बदल जाएगी ये नहीं सोचा था। खड़ी के साफ कर, हिंदी भाषा समझ ना आवे या हाथ से समझाओ। तुम्हारी एंट्री की क्या टाइमिंग है वेद। अब तुम्हारी नजर में मैं बेचारी। जरा से ही चोट लगे, ज्यादा हुआ ना कर। जब इंसान को खुद दर्द होवे ना, तब दूसरों का दर्द समझ आवे। अब फटाफट हाथ चला, चाप चाप। जल्दी जल्दी कर, ज्यादा नौटंकी ना कर। जब अनिका को हमने कॉलेज में थप्पड़ मारा था तो सरू ने हमें कितना डांटा था। अब सरू खुद किसी के साथ ऐसा कर रही है तो ये देखकर कितना अजीब लग रहा है। भैया सरू ऐसे उधर भी पड़ा है, जल्दी जल्दी हाथ चला। फेत्सा, हाय। प्रेशर। वेद से दोस्ती के आगे सोचना भी मत। मुझे वेद का तुम्हारी लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट मंजूर नहीं है। प्रसाद है सरू। जी। चूहा है सरू। सरू पैर के पास चूहा है। सब एक साथ गया चूहा। गया क्या चूहा? अब मामला कंट्रोल में, यू आर सेफ। तुम यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। अच्छा। नाउ यू आर ओके। वैसे तो खड़े शेर बनते हैं आप, लेकिन एक बित्ते से चूहे से डर गए। मैं चूहे से डरा? मैं तुम्हारे लिए घबरा गया था सरू, वरना हमारा इतिहास नहीं जानती तुम। बनना सा शेर, बाकी ढेर हो। देख लिया आपकी शेर ढीली, ठीक है। बेचारा चूहा गणेश जी के आशीर्वाद लेने आ गया होगा लड्डू खाने, और उल्टा आपने उसे डरा दिया। वैसे जब तुम हंसती हो ना, तो तुम्हारी आंखों की सच्चाई
तुम्हारी आंखों में नूर बनकर चमकती। हंसती रहा करो। वैसे आपको कोई काम ठीक? अब मैं तुम्हें बधाई देने आया था। हाँ वो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सर। अन्नपूर्णा दादी कब से कितने वक्त से अपनी पोती को ढूंढ रही थी और उनकी पोती यही थी, बजाज परिवार के बीच, और हमें कभी पता ही नहीं चला। बताओ तो मिस सरस्वती बजाज, अब आप बताइए आपको अपने परिवार से मिलकर कैसा लग रहा है, अपने पापा से मिलकर कैसा लग रहा है? हाउ यू फीलिंग? कम ऑन टेल मी। हमारे को वेदसा से झूठ ना बोलना चाहिए, उन्हें सच बता देना चाहिए कि मैं इस घर की बड़ी पोती ना हूं, और ये सब सिर्फ दादी सा के खातिर कर रही हूँ। बोलो सरू, क्या बात है सरू? जवाब तो दो। वेदसा, हमारे को आपको कुछ बताना है।